अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हानिया। आप देख रहे हैं TV20 प्रोग्राम आवाम के साथ। ये जो नया बजट आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट है। आए आवाम दोस्त बजट है या नहीं, ये हम आवाम से ही पूछते हैं। आप बाइक चलाते हैं, आपके राइड के पैसे तो तकरीबन उतने ही होते हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा हो जाए तो फिर आपको क्या यानी कि होता है? आपको तो नुकसान ही होता है ना उसमें। बिल्कुल हमें नुकसान ही होता है, बहुत परेशानी होती है। सवारी और पैसे नहीं देते, जो कस्टमर आते हैं वो हमें पैसे नहीं देते। कई जो मुँह मांगे तो होते नहीं देते। आपके लिए सही नहीं होता ये महंगाई? ये महंगाई तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती ना, यानी कि बजट से भी आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई सस्ता होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। स्नैचिंग बहुत हो रही है कराची में। मेरा मोबाइल छिन गया, अब मैं ऑनलाइन काम ही नहीं कर सकता। मोबाइल छीन गया, ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूँ। अच्छा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग आ चुके हैं लास्ट 40 ईयर से, तो वो तो कुछ नहीं। अगर आप फिर उनको चांस तो उनको फिर मिला है, लेकिन उन्होंने क्या करना क्या है सिवाय फोटोशॉप्स के, वो फोटो सेशंस करवाने के, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स जस्ट अ पपेट, और कुछ भी नहीं है। असल जो काम हो रहा था 2018 के बाद हो रहा था, खान साहब कैदी नंबर 804 नाम लेना जो मना है, तो उन्होंने जित हद तक जितनी पॉसिबिलिटी थी उन्होंने फ़ायदा दिया। लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, आपकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ जा रहे थे, आपके बिज़नेस कहाँ जा रहे थे? आप जाएं, आप जर्नल राय लें, बड़ी मार्केट्स में जाएं, बिज़नेस हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये तो सब कुछ फेक है, एवरीथिंग इज़ फेक। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि हमें IMF से रिलीफ मिलेगा, बजट से टैक्सेस कम होंगे, कुछ भी नहीं। आप पे और इम्प्लीमेंट होंगे टैक्सेस, आपको ही पे करना है। इनको बिठाने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। और करंटली ये सब कुछ वो है कि स्टेबल, हाँ भाई हमें एक्सेप्ट कर लो, फॉर्म 47 वाली 46 वाली गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लो और बातचीत कर लो हमसे, और चलाते रहो जो भी चल रहा है। हमें 5 साल दे दो, हम अपने मज़े पूरे करते रहें, हम ख़जाने से सब कुछ मिलता रहे। जो यानी कि आवाम के लिए काम करता है उसको जेल में डाल देते हैं, तो फिर इसके बारे में आप क्या ख्याल करेंगे? फिर कौन आना चाहिए? आना कौन चाहेगा? जिन्होंने आवाम 8 फरवरी को जिसको वोट मिला है, जिनको वोट मिला है 8 फरवरी को, किसको मिला है? PTI को मिला है वोट, तो राइट भी उनकी का बनता है। और पूरे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा है ना, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है किसको पड़ा है। आपके यंगस्टर्स ने किसको वोट दिया है? एक ही पार्टी को वोट दिया है। तो जो राइट, जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, राइट पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए मांगने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या अपने एसेट सेल्स करने नहीं पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, काम होगा, बिजनेस होगा, हर चीज़ होगा। तो आप, हाँ ठीक है, मुश्किल होगी, चाहे इमरान खान भी आए, PTI भी आए, मुश्किल होगी, बट लेकिन उस गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, आपको काम मिलेगा, लोग आएंगे, बिजनेस सर्कुलेट होगा आपके पास। हाँ मुश्किल होगी, ये मैं नहीं कह रही कि इमरान खान PTI आएगा तो एवरीथिंग विल बी चेंज ना, मंथ और 2 नथिंग, कुछ भी चेंज, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे हम 7 आज़ाद हुए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन वो इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये सब करप्ट गवर्नमेंट। आपको कभी इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है? नथिंग। अभी मोदी इलेक्शंस में मोदी को मुश्किलात हो रही हैं। मोदी को चाहिए कि सिकंदर, हमारे जो इलेक्शन कमीशन, उनको बुला लें, उनको 47 फॉर्म मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, मोदी बन जाएंगे। अभी मोदी को इस्टेब्लिशमेंट, अभी मोदी को मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो उसको जमा करने पड़ेंगे हमारी और लोगों की तरह, जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जमा करती है ना, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, MQM आ जाए, फैसल वाडा आ जाए, या बलूचिस्तान से आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, 4 लोग इधर से पकड़ लिए, इधर से पकड़ लिए। तो वही वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, काम करते हैं वहाँ पे लोग, जमहूरियत है, किसी ग़ुलाम नहीं है लोग वहाँ पे। आप लोगों को अपने फैसले करने का हक़ है, जिनको वोट मिला है उनकी गवर्नमेंट बनती है, तो बस उनको सरहदों की हिफाजत हो रही है, जवान कर रहे हैं। किसी को कोई हमसे जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मसाइल तो हल कर लें। जब अपने ही मसले मसाइल हमसे हल नहीं हो रहे, तो बाहर वाले तो वो देख के तमाशे ही देखेंगे ना, हाँ ये खुद ही लड़ते रहें, करते रहें, क्या है, वैसे ही बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की? यानी कि गवर्नमेंट करप्ट है। करप्ट तो बताने की ज़रूरत क्या है? करप्ट तो लास्ट, आपके जो करप्शन तो आपकी रूट्स में है ना। आप जब करप्ट लोगों को बिठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मुल्क तो हमसे, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का? और जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो इंशाल्लाह बाहर, एक्चुअली लोगों के माइंडसेट की बात है ना। पाकिस्तान एक्चुअली बहुत बड़ा मुल्क है, और सबके पास खाने के लिए रोटी भी है। जिस दिन रोटी ख़त्म होगी तो शायद ये लोग सड़कों पर निकलें, और आवाम शायद यही चाहती है कि इमरान खान साहब खुद ही जेल से बाहर आएँ। ये जो न्यू बजट आ रहा है, कह रहे हैं आवाम दोस्त बजट होगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बजट तो हमें समझ ही नहीं आता। महंगाई तो वैसी है, बजट तो रोज़ ही आता रहता है। नए बजट से क्या फ़र्क पड़ेगा? बजट तो हर 1 हफ्ते बाद आता है, कभी पेट्रोल बढ़ता है, कभी दाल चीनी बढ़ती है, कभी आटा बढ़ता है, ये तो वैसे ही बढ़ते रहते हैं। कभी दूध पे पैसे बढ़ते हैं। अब बजट का समझे फील नहीं होता हमें कि बजट आ रहा है। पहले होता था कि सालों में बजट आता था, महंगाई होती थी, वन टाइम होती थी। अब तो यूँ समझ लें कि रोज़ महंगाई, डेली बेसिस पे।
डेली बेसिस पे आप पता चल रहा है। अभी क्या करते हैं कि आटे में 2 रुपये कम कर दिए, बिजली पे एकदम से 10 रुपये बढ़ा दिए, 4 रुपये बढ़ा दिए। तो इनके आवाम के साथ मजाक करते रहते हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं अब इनकी वर्ड मेरे पास है नहीं इनको इस्तेमाल करने के लिए, टीवी पे चल रहा है, वरना मैं ऐसी बात बोलता कि इनको पता चलता। ये जो नया बजट आ रहा है, ये आवाम दोस्त बजट होगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये जो नया बजट आ रहा है, नए बजट आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत है कुछ नहीं हो सकता। तो फिर किसकी हुकूमत होगी तो होगा? खान साहब की हो तो सब कुछ हो सकता है। इससे कुछ भी नहीं होगा। इसे बस ये कहो अमेरिका के जाके अमेरिका के नीचे, बस यही, उससे और क्या करना है इसने। पाकिस्तान की हालत देखो, क्या हाल चल रहा है पाकिस्तान के। इससे कुछ नहीं होने वाला। बात करो खान साहब की तो कुछ हो, ये इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। तो खान साहब को निकालने के लिए क्या करें आप जेल से बाहर? खान साहब के लिए बस देखो अब लगे हुए हैं हम, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। ना भी है अच्छा है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क के हालात हैं, उन्होंने जो किया है, जो बाहर के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ वहीं ठीक है। इनके कितनी बार इन पे अफेक्ट हमले हुए हैं, ये अल्लाह की मदद है कि कितनी बार बच गए हैं। लेकिन वो बाहर आए, गवर्नमेंट संभालें, आप ये नहीं चाहते? नहीं आएंगे इंशाल्लाह, इफ्तार में वापस आएंगे इंशाल्लाह, बट देखो क्या होता है फिर आगे। यानी कि इस हुकूमत से आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? इससे तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ना इनसे पहले कुछ हुआ है, ना इसके बाद होने वाला है इनसे कुछ। इनसे कोई उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। जो इनके हालात हैं, खाते आते जाते, इनसे और क्या होना है, कुछ भी नहीं हो सकते हैं। आवाम के लिए तो महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, और क्या करेंगे इनसे। मरीम साहब को देखो, अपना ही उन्होंने अपना ट्रेंड बनाया हुआ है, उनसे भी कुछ हो रहा नहीं है। बस पंजाब में कभी इधर कभी उधर गंदम का कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, दोबारा कोई चोरी चुकारी काम नहीं होगा। अंदर से वही काम चल रहा है जो हो रहा है इनका, और इनसे क्या होना है। कर सकता है सिर्फ एक ही बंदा है, कैदी नंबर 804, और कुछ नहीं है। तो इस पे आपके कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा, कारोबार तो अपनी जगह पे है। असल फ़र्क जो पड़ा है ना, मार्केटें ज़्यादा खुल गई हैं तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। हर इलाके में एक अपनी मार्केट खुल गई है तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कारोबार तो अपनी जगह पे, कारोबार तो वैसे ही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन महंगाई की वजह से कारोबार तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क तो लाजमी बात है, महंगाई होगी तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, तो कारोबार पे भी वैसे ही फ़र्क पड़ा है लाजमी। अच्छा, और जो नया बजट आने वाला है, ये आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? कभी भी नहीं हुआ, ना होगा। यानी कि गरीब को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जब तक ऐसी हुकूमत और ऐसी आवाम रहेगी, कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर हुकूमत कैसी होनी चाहिए? हुकूमत पहले आवाम सही होनी चाहिए, बाद में हुकूमत सही होगी। यानी कि आपको लगता है कि आवाम भी ठीक नहीं है? आवाम भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी आप सही कह रही हैं। ना आवाम ठीक है, ना हुकूमत ठीक है। यानी कि जैसे हमें वैसे हुक्मरान है? बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, और ऐसे ही है हमारे साथ। हम आवाम भी ऐसे ही हैं, हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। आवाम दोस्त बजट होगा, रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, अच्छा होएगा। यानी कि महंगाई कम होगी? महंगाई कम होएगा इंशाल्लाह, महंगाई कम करनी चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से आप मुतमईन हैं? यार मैं उतना ही नहीं, लेकिन क्या करें, अभी सही हो तो सही होएगा। कि महंगाई कम होगी? अगर ज़्यादा खुशी हम तब होगी जब इमरान खान आज़ाद होगा, इंशाल्लाह वो आएगा तो ज़्यादा खुशी। जो ये अभी गवर्नमेंट में है सियासतदान, इन पर आपको भरोसा है? इसने मुल्क दिया क्या है, 70 साल से मुल्क ही लूट रहे हैं। महंगाई कम होगी? पता नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ख्याल है? महंगाई नहीं होगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी। बढ़ेगी, कम नहीं होगी? नहीं, क्यों? नज़र ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि जो अभी गिरी है कोई कम चीज़ नहीं हुई है। जितना है वही खड़ा हुआ है। अब थोड़ी बढ़ती है तो ज़्यादा करते हैं, जो गिराते हैं तो कम नहीं करते। यानी कि आप गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमईन नहीं है? नहीं है। महंगाई की वजह से कारोबार पे क्या असरात मुरतब होते हैं? महंगाई की वजह से तो बहुत कारोबार पर असर हो गया। मैं समझ लें 50-50 भी अगर चलता था आज से 1 साल पहले, तो अब वो 50-50 भी ख़त्म हो चुका है। तो इसका कसूरवार कौन है? ऑब्वियसली हुकूमत ही है, और कौन हो सकता है। हुकूमत के अलावा तो कोई भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है कि उसमें कोई हमारे लिए कुछ ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जिसमें महंगाई कम हो सके। मज़ीद आगे भी बढ़ने के हैं चांसेस, तो कम होने के तो कहीं से भी नहीं है। तो ये जो नया बजट आ रहा है, कह रहे हैं आवाम दोस्त बजट होगा, आवाम को, गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। गरीब को रिलीफ आज तक मिला है? आप बताइए, कभी मिला है गरीब को रिलीफ? गरीब को रिलीफ सिर्फ अपनी मदद आपके तहत मिलता है। जो खुद कमाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपना रिलीफ उठाएगा। कोई गवर्नमेंट को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं देती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है उसके लिए
कि इलेक्ट्रिक बिजली महंगी कर रही है, इससे कारोबार में भी फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे कमाए ज़्यादा? मैम बिजली का मामला तो ऐसा है कि के इलेक्ट्रिक ने अभी तक ना मुझे कोई सहूलत नज़र नहीं आई है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इसी महीने के मेरे दोस्त का है जो है बराबर में, उसके 192 यूनिट जले उसके, और उसका बिल आया हुआ 7,500 रुपये। और उसी के दूसरे बराबर वाले फ्लैट का 191 यूनिट जला, 1 यूनिट का फ़र्क है, उसका बिल आया 3,800 रुपये। अभी किस हिसाब से बेचते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो जो आवाम ने सोलर लगाए उस पर इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। धूप का भी इस्तेमाल होगा, ये आज से बहुत पहले बोल चुके हैं कि धूप पे भी अब टैक्स लगेगा, तो वो सोलर पे भी लग रहा है, वही होगा। और जो IMF की इतनी ज़्यादा शराइत हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? IMF का क्या कहेंगे, बस हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं, उसी पे वो कमाएगा। पेट्रोल है और गैस है हमारे पास, और बिजली है, बस यही 3 चीज़ें उस पर कमाएगा वो। आम को रिलीफ तो बहुत मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इससे पहले जो भी हुकूमत आई उन्होंने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ मिलता है, और रिलीफ वो होता है कि जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उसमें 20 रुपये बढ़ते हैं, 5 रुपये कम हो जाते हैं, तो इसको कोई रिलीफ कहना नहीं कहते। जैसे अभी किया है, पेट्रोल पे 5 रुपये कम किए हैं, तो फिर के इलेक्ट्रिक ने बिजली पर बढ़ा दिए हैं। मैम ये तो पाकिस्तान का शुरू से ही सिस्टम चलता आ रहा है कि प्राइजेज़ एक जगह कम होते हैं तो दूसरी जगह बढ़ जाते हैं, तो इसमें कोई भी खास जो है वो नहीं है कि हमारे लिए कोई रिलीफ मिला हो अभी तक हमें। आवाम भी अपने हक़ के लिए कोई सवाल नहीं करती है, तो आवाम बेहिस हो गई है या फिर आवाम में सब्र बहुत आ गया? आवाम को एक लीडर की ज़रूरत है, जो लीडर हमारे पास भी है नहीं। इंशाल्लाह जैसे ही लीडर मिलेगा तो आवाम खुद ही अपने लिए अपने हक़ के मुतालबे के लिए निकलेगी। यानी कि अभी तक जितने भी लीडर्स आए हैं वो आप में कोई भी आपको बेस्ट नहीं लगा? नहीं, बेस्ट तो जो है उसको हमारे लीडर को जो है वो अरेस्ट करा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह जो है आपका आप देखें जैसे केसेस में बरी हो रहे हैं, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा और भी फिर आपको दिखाएंगे क्या होता है। यानी कि आप इमरान खान के साथ हैं? नहीं, हम सही के साथ हैं। वो बंदा सही है, उसकी कोई ऑफशोर्स कंपनीज़ नहीं है, उसका कोई बाहर कारोबार नहीं है, वो अपने मुल्क में है। हम ये सोचते हैं कि रिलीफ़ तो हमें मिलना चाहिए। हर साल हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन हर साल हमें मायूसी होती है और हम इस परेशानी में ही पूरा साल गुजार देते हैं कि हमें कुछ पेट्रोल की तरफ से रिलीफ़ मिले, बिजली में रिलीफ़ मिले, या हमें जो है वो सही सहूलतें मिलें, वो हमें नहीं मिल पाती हैं। और टैक्सेशन हमारे ऊपर जो है वो लगते जा रहे हैं। अभी भी FBR की तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है दुकानदारों को और बड़े होलसेलर को। FBR के लिए टैक्स देना चाहते हैं हम, हमें टैक्स देने में इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सहूलतें भी मिलनी चाहिए जो कि हमें नहीं मिल पाती। आपको क्या लगता है कि ये न्यू गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी? न्यू गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी उम्मीदें थीं, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट से बहुत से पार्टी शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल तो हम मायूस हैं। हमें नहीं नज़र आता कि हमारे लिए कुछ होगा। 6 महीने में यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? 6 महीने में वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बहुत सारी के इन्वेस्टर को, बहुत से इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने पास लेके आए, ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो आवाम को, जो बिल्कुल एक आम इंसान है, उसको जो रिलीफ़ मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा अब तक। हो सकता है आगे आने वाले सालों में हमें रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आए, हम उम्मीद कर सकते हैं और गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि आप हमें रिलीफ़ दें। यानी कि आप इस गवर्नमेंट से मुतमईन हैं? इस गवर्नमेंट से फ़िलहाल के लिए तो मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करे। फ़िलहाल मुतमईन नहीं है। और जो अभी IMF ने न्यू शराइत रखी हैं टैक्स बढ़ाने की, IMF ने बहुत सारी शराइत रखी हैं, और IMF ने ज़ाहिर है जब पाकिस्तानी आवाम को, गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो उनकी शराइत तो होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी शर्तें रखी हैं कि आवाम पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए IMF ने। आपने देखा, आपने आवाम की आवाज़ सुनी कि गवर्नमेंट से क्या तवक्कात रखती हैं, लेकिन आवाम की तवक्कात सब ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो न्यू बजट कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त होगा, लेकिन आवाम को इससे भी कोई उम्मीदें नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी कोई ना कोई लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और महंगाई फिर से बढ़ा दी जाएगी। और वैसे भी महंगाई तो दिन ब दिन ही बढ़ती है, आवाम की सब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी गवर्नमेंट के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। मुझे अपनी होस्ट हानिया को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।